हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अजय तिवारी है, गैप फिजिक्स से। लास्ट लेक्चर में हमने जो कि जेईई मेन का सेशन हमने लिया, उसमें हमने बात किया था यूनिट डायमेंशन के बारे में और बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में। सो आज मोशन इन वन डायमेंशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर टाइम बचा तो मतलब 2D के भी क्वेश्चन कुछ बात करेंगे हम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। द मोशन ऑफ एन airplane is represented by velocity time graph as shown below. The distance covered by aeroplane in the first 30.5 सेकेंड। ओके, इस बीच में 30 और 40 के बीच का है, तो 0 से 2 और 2 से लेके हमको 28 लेके चलना पड़ेगा, 28.5। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट। तो हम इसको एरिया अंडर कर्व से लिख सकते हैं बड़े आराम से। कैसे लिख सकते हैं? मैंने बोला एरिया अंडर कर्व से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 2 डायमेंशन में क्यों चला गया भाई? ये रहा 1 डायमेंशन। आइए तो कैसे लिखेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम एरिया लिखना चाहेंगे, तो एरिया डायरेक्ट हमें डिस्टेंस दे देगा, वो हो जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाई 2। और उसके बाद मैंने बोला था कि 400, जो कि आप देख पा रहे हैं वेलोसिटी 400 कहाँ तक रह लेंगे? 28.5 तक। तो टोटल ये हो जाएगा 30.5। यहाँ से हम लिख सकते हैं 600 प्लस 11,400, तो हो जाएगा, सीधे दिख रहा है आपको 12,000 मीटर, यानी 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर में लिखना था, तो ये हो जाएगा पहला आंसर। आगे चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम उसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन शोन इन अ फिगर। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट t बराबर 0 to t बराबर 4। 4 तक बोला है बस। तो इसके लिए भी एरिया अंडर कर्व लिखेंगे। ट्रेपेजियम बनेगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 2 + 4 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10 5। सो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा हमारा 30। तो 30 मीटर इज अ करेक्ट आंसर इसका। तीसरा देखते हैं। 2 कार है P और Q मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ऑफ कार P इंक्रीजेज लीनियरली विथ टाइम वेयर कार Q मूव विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। बोथ कार क्रॉस ईच अदर एट टाइम t बराबर 0 द फर्स्ट टाइम। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग। तो देखिए सिंपल है। अगर ये बोल रहा है तो हमें ऐसे सोचना है कि A जो P है उसका एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो क्या मैं इसको KT लिख सकता हूँ, टाइम के साथ चेंज होने वाला। सिमिलरली AQ की वैल्यू फिक्स है, तो उसको A लिख सकता हूँ। और मुझे अगर लिखना है कि Q जा रहा है शुरुआत में, इसका नाम Q है, Q कार है, तो वो गया और वापस रिटर्न ऐसे आते समय उसने एक बार और क्रॉस किया होगा। सो नंबर ऑफ क्रॉसिंग जो हो जाएगा इस वाले केस में 2 हो जाएगा। लेकिन वापस से अगर हम केस 2 ले लें, केस 2 की बात करें, ये केस 1 था अभी जो बात किया हमने, तो केस 2 में इस वाले में क्या अंतर है? इस वाले में दोनों, इस वाले में P और Q का जो मोशन था, अगर बोला जाए तो P और Q का मोशन सेम डायरेक्शन में था, जबकि नीचे वाले में P और Q का मोशन अपोजिट है। Q अगर आगे जा रहा है, दैट इज ऐसा बोल सकते हैं कि रिटार्डेशन की वजह से A - KT हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन। तो ये होगा कुछ ऐसा जाके फिर वापस ऐसा आएगा। तो एक बार तो क्रॉस यहीं पे हो रहा है, ये दूसरी बार हो रहा है, और एक t बराबर 0 पे, तो टोटल नंबर ऑफ क्रॉसिंग 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 3 आंसर लिख सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं फटाफट बिना देरी किए। 4 में बोल रहा है कि द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर is 27 km/h. Now its boat is moving downward stream in a river flowing 9 km/h. Okay, man is about throw ball vertically upward. The speed 10 m/s. The range of the ball as observed by the observer at rest on the river bank. ठीक है, नदी किनारे पे बैठे आदमी को कैसा बोल सकते हैं, रेंज क्या दिखेगा? तो इसको हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 को बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, पहले तो हम फटाफट वेलोसिटी ऑफ बोट लिखेंगे, जो कि है डाउन स्ट्रीम में सीधा ऐड हो जाएगा। मतलब स्ट्रीम का डायरेक्शन कितना है? 36 हो जाएगा, 36 km/h। अगर मीटर पर सेकेंड में लिखना है तो 5/18 से सीधा लिखते हैं इसको 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। टाइम ऑफ लाइट हमको लिखना आता है जब वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, यानी 2u/g। तो 2u/g की वैल्यू जगह पे 2 × 10/10, यानी 2 सेकेंड हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मिल गया तो रेंज बड़े आराम से लिख देंगे। रेंज होता है u × t, तो u की वैल्यू है 10,
और टी की वैल्यू है 2, यानी कि 20 मीटर, या अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो कितना 2000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 5वें का 2000 हो जाएगा आंसर, कितना सॉरी चौथे का 2000 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अब आगे हम मोशन इन 2D में रुक करेंगे। पहला सवाल पढ़ेंगे। A particle is projected at an angle 30 degree from horizontal at a speed 60 meter per second. The height traveled by the particle in first second is h0, and height traveled by the last second before it reaches the maximum height is h1. The ratio h0 upon h1. तो देखिए h0 बोला है ना, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं आपको कि ut प्लस हाफ at स्क्वायर से आप लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। ये रहा आपका कितना है 30 और ये है 60, तो इधर हो जाएगा 60 cos 30 डिग्री और इधर हो जाएगा 60 sin 30 डिग्री, यानी 30 ये हो गया और ये हो गया 30√3। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन। तो पहला वाला जो लिखूंगा h0 वो लिखूंगा ut जो कि 30 है u डायरेक्शन y डायरेक्शन में, इंटू t माइनस हाफ, जी की जगह पे 10, t की जगह पे 1, तो 30 में से 5 गया, ये बचा 25। दूसरा h1 जो लिखूंगा nth सेकेंड में वो होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1, लास्ट सेकेंड या nth सेकेंड में हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 30 प्लस -10/5 अपोजिट की वजह से इंटू 2n, यानी 2 इंटू 3 -1, तो कितना हो जाएगा आप ही बता दीजिए। हो जाएगा 30 माइनस 5 इंटू 5 दैट इज़ 25, घटाइए तो कितना बचेगा 5। तो h0 है अपना कितना अपॉन h1 है कितना, रेशियो ले लीजिए, तो 25/5 यानी 5 हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 5, पहले वाले का 5 हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। मैंने ये सब क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया, आगे का क्वेश्चन अगले सेशन में डालता हूँ। तब तक आप मेरे से जुड़िए और जेईई मेंस का अच्छे से तैयारी करिए, बाकी अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।